हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। सुबह हो गई है, ये ब्लॉग है 14 नवंबर का। बच्चों का दिन है आज और मेरे बच्चों के स्कूल में फेयर लगा हुआ है, तो उनका आज स्कूल टाइम लेट है और एग्जैक्ट उसी टाइम पर है ऑलमोस्ट जो उनकी बस आएगी जिस टाइम मैं निकलती हूँ। और मेरे स्कूल में भी चिल्ड्रंस डे का छोटा सा सेलिब्रेशन है, जितना पॉसिबल हो पाता है हमारे लिए। अभी जब सुबह उठते हैं ना तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी बढ़ रही है, थोड़ा सा किसी के नाक में किसी के गले में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो सबके साथ हो रहा है वो हो रहा है जब हम बिस्तर से उठते हैं तो एक स्टिफनेस सी। ठीक है, वो जो 10 मिनट स्ट्रेच मैंने आपके साथ शेयर किया था वो भी करने के लिए आपको बिस्तर से निकलना पड़ेगा। बेडशीट या जो भी आपने दोहर या कंबल ओढ़ा हुआ है वो हटाना पड़ेगा, एंड उसके लिए भी आपको कम से कम एक एक्टिव मोड में आना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मेरी आँखें ही नहीं खुल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है, स्टिफनेस जो है वो होती है डेली सुबह। तो ये जो मैं टैपिंग कर रही हूँ ना, आप ये ट्राई करके देखना। आपकी आंखें बंद हैं, ठीक है, आप उठ के बैठ जाओ। हल्का सा हाथ को ना थोड़ा सा हॉलो रखना है, मतलब ऐसे नहीं कि पट मारना है, थोड़ा सा मोड़ के मारना है जो थोड़ा सा हवा का प्रेशर सा आए। और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा स्टिफनेस लगती है आप वहाँ पे टैप करते जाओ। एंड इतना करते करते ही आंखें जो थी वो मेरी खुल गई थी। लिटरली आपको ये फील होएगा अगर आपको मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। ठीक है, उसके बाद में भी जो स्ट्रेचेज़ हैं, अगर आप प्रॉपर नहीं करना चाहते कि हाँ जी मैं ये सारे काउंट नहीं करने, मैंने वो स्ट्रेचेज़ 10-10 के काउंट में करी थी, आप 5-5 में कर लो। 5 कंधे बार ये घुमाने वाला। अच्छा, जो कैट रन का वो पोज़ है, अगर वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है, प्रॉपर वे में, उसको आप बैठ के भी कर सकते हो। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि इवन आप अगर ऑफिस में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो, अपनी चेयर पे बैठ के आपको काम करना है, किसी इस तरीके के ऑफिस में आप काम करते हो, तो आप वहाँ पर बैठ के भी वो कैट एंड काउ वाला पोज जो है, जो स्ट्रेचिंग उसकी होती है, वो आप कर सकते हो। और ये वाला जो है, ये कंधों के फ्रोज़न होने पर या सर्वाइकल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो ये सारी ऐसी हैं जो स्ट्रेच मैं इस टाइम आपको करके दिखा रही हूँ कि जो मैं, अगर मुझे लगता है कि स्कूल में अगर मैं कॉपी चेक कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ कि लगातार मेरे को बैठना पड़ रहा है और फिर मेरे को परेशानी लग रही है या स्टिफनेस लग रही है, तो अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, तो आप बैठे बैठे भी ये सारे स्ट्रेचेस कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आजकल जब मौसम बदल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, ये सबके साथ प्रॉब्लम आ रही है। इवन 2 या 3 कमेंट भी मेरे पास आए थे कि सुबह उठा नहीं जा रहा दीदी, क्या करें। सो आई थॉट कि ठीक है, स्ट्रगल इज़ रियल, तो मैं बता देती हूँ कि ये कर सकते हैं। अभी नाना करते भी 4-5 स्ट्रेचेस जो हैं वो हो गए अपर बॉडी के, आपकी नींद खुल गई एंड यू आर गुड टू गो। अभी सुबह हल्का हल्का कोहरा भी आने लगा है, हालांकि सनी डेज़ हैं अभी, लेकिन सुबह के टाइम हल्का हल्का कोहरा रहता है। और क्योंकि आज बच्चों को मेले में जाना था ना, तो आज उनको उठाना नहीं पड़ा। तो कल इवन उनके डैडी और उनके बीच में मजाक चल रहा था कि भाई कल तो मैं तो, क्योंकि वही आते हैं पहले उठाने के लिए उनको, कि कल तो मैं आराम से सो के उठूँगा, कल तो मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा क्योंकि बच्चे खुद ही उठ जाएंगे। तो थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि हाँ हम अलार्म लगा लेंगे, लेकिन डैडी आप उठ जाना, हम सोते रह गए। तो ये मस्ती का दौर कल से चल भी रहा था और वही हुआ। हम लोगों के उठने से पहले ही इनकी आवाज़ें आ गई और देखो नहा धो के कोट सेट पहन के, बिल्कुल बालों में ना इन्होंने कल हीटलेस कर्ल्स वगैरह अपने खुद ही बांध लिए थे, जो मैंने कर्लर मंगाया हुआ था। आराध्या ने तो बिल्कुल टाइट वाले कर्ल्स बनाए हैं एंड आरोही ने जस्ट अपनी चोटी जो है वो गूंद के इस तरीके से वेव्स बनाई थी। और पूरे देखो रेडी हो गए हैं, वरना जब हम नीचे जाते हैं तभी ना उठाते हैं। तो इसलिए हम, पता था आज ये अपने आप ही होने वाले हैं, ऊपर से लंच बॉक्स नहीं बना के देने इनके, तो आज काम कम था तो मैं 1 घंटा लेट ही उठी हूँ। उसके बाद ये लोग रेडी हो गए और सिंपल मेरी रात की सब्ज़ी रखी हुई थी, मैंने अपने टिफ़िन में डाली, पराठे सेके, नाश्ते का कुछ आज स्पेशल नहीं बनाया, हम दोनों ने वो कर लिया। बच्चे भी आधा आधा वही खा के गए हैं पराठा, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट थी कि हम वहाँ जाके ही खाएंगे पियेंगे, तो वो दूध और थोड़ा सा नाश्ता करके जा रहे हैं अब स्कूल। तो एक्साइटमेंट है एंड कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि दिन है उनका, कैजुअल कपड़ों में स्कूल जाने का बच्चों को कुछ ज़्यादा ही चाव रहता है, तो वो इनको भी है। अब आती है बारी मेरे स्टूडेंट्स की, तो मैं घर गई। अब हम लोग ना कभी भी यहाँ पर अभी फेयर का ना प्लान कर रहे थे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ी संख्या बढ़ने लगी है और लगातार 3-4 साल से जो मैं लगी हुई हूँ बच्चों में, तो ये था कि इस लायक हो गए हैं अब कि उन्होंने कहा कि हम मतलब मेला लगाएंगे। तो खाने पीने का और बहुत सारा लंबा चौड़ा काम ना जोड़ के कि कुछ बना के लाएं,
तो हमने उनको सजेस्ट किया कि फ़र्स्ट टाइम करते हैं तो थोड़ा सा लाइट रखते हैं कि कुछ अगर नहीं भी गया प्लान के अकॉर्डिंग तो बढ़िया से हो जाए, ठीक है। लेकिन उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा हुआ। मैं माला वगैरह ले गई थी सुबह थैले में डाल के, जो मैं अलग रखती हूँ। फिर हमने ये बाल मेला का पोस्टर बनाया। बच्चों को स्टॉल वगैरह हमने कल बता दिए थे कहाँ पर लगाने। उनके गेम्स वगैरह एक बार मैंने रिव्यू कर लिए थे कि क्या करने वाले हैं, जिसमें उनके घर से पैसे भी ना लगें। अगर वो प्रॉफिट ना कमाए तो एटलीस्ट घर के उनके पैसे आगे से ना लगें। अब उसमें जो थे फिर हमने भी टीचर्स ने भी टिकट दे के उनके पैसे वगैरह दे के उनको प्रॉपर टिकट लेके गेम खेले, डेकोरेशन करी सारी जितनी मुझसे हो पाई। देन फिर एक बराबर में मालाबार का शोरूम है हमारे यहाँ, उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि हम बच्चों के साथ केक और थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह हम करना चाह रहे हैं। फिर वो लोग आए एंड देन अच्छा सा सेलिब्रेशन एक हो गया। उसके बाद फिर मैं घर आई। अच्छा, इतने सालों से मैं सोचती थी ना कि मैं करूँगी कभी बाल मेले वाला या इस तरीके की शॉप्स वगैरह का, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में मैं इसको थोड़ा 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 बढ़ाती जाऊँगी। आने के बाद मैंने कुछ भी काम मैं नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को क्रेज़ रहता है कि हमारी वीडियो बना के मैम भेजना सॉन्ग लगा के। मैंने वो रील क्रिएट करी, अपने बच्चों की रील क्रिएट करनी थी क्योंकि स्टेटस में चिल्ड्रंस डे था, लेकिन मेरे बच्चों से पहले स्कूल के बच्चों का जो वीडियो था वो जा चुका था। और फिर मेरे को ये था कि घर पे जाके अपने बच्चों की भी एक क्यूट सी वीडियो मेरा मन था कि मैं बना के करूं। तो ये बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए थे सब कुछ, तो इनकी मैंने एक सुंदर सी वीडियो बनाई, आपके साथ शेयर भी करी है अगर इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए होंगे तो भी। और शायद मैंने हाँ लिव लाइफ ईजी वाले व्लॉग चैनल पर भी एज अ शॉर्ट डाली थी क्योंकि आज कोई लॉन्ग वीडियो नहीं गई थी, 2-3 दिन से बिज़ी चल रही हूँ। और उसके बाद फिर ये जब सारी रील हमारी बन गई उनको मैंने पोस्ट करा। इतना करते करते ही समझिए 3:45 के करीब तो मैं आई थी। अभी शाम को हमारा प्लान था मेले जाने का। स्कूल में ही प्रियंका का फ़ोन आया था कि चलो बच्चों को लेके चलते हैं हम लोग मेला। तो बच्चे, मैं जब स्कूल से आई हूँ तो वो थोड़ी देर बाद ट्यूशन चले गए। उसके बाद मैंने ये दोनों रील्स बनाई। थोड़ा सा एडिटिंग का काम छोटा सा ही कर पाई थी, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। ये रील ना गर्मियों में जब भी मैंने हीटलेस कर्ल वाला वो मंगाया था अटैचमेंट, तभी इन्होंने बनाए थे कर्ल्स अपने। एंड देन ये अपना फ़ोटो शूट कर रही थी। तो ये फ़ोन में कई बार मेमोरीज़ अपने आप एडिटेड होके आती हैं ना, तो इस तरीके की आई हुई थी और ये मेरे पास गैलरी में पड़ी हुई थी बहुत सुंदर सी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, बच्चे भी खुश हो गए कि मम्मी इतनी पुरानी फ़ोटो आपने रखी हुई है। देन फिर शाम को हम लोग निकले मेला। अभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि डिनर मैं अपना खुद देख लूँगा, मुझे क्या खाना है, और तुम लोग जाओ एंजॉय करो। तो जब मैं स्कूल से आई थी तभी बच्चे ट्यूशन चले गए थे एंड ट्यूशन से आते ही समझिए 10-1 मिनट का गैप रहा और फिर हम लोग निकल गए मेला, क्योंकि 7 बजे शायद हम लोग निकल गए थे एग्जैक्ट। और मेला लगा था जिमखाना मैदान में, तो हम सब बैठे ऑटो में, जिया जी थे स्कूटी पे। अब हम लोग जो है मेले में पहुंच गए। और मेला अप्रत्याशित रूप से छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, एक मैदान में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग मिले जानने वाले, क्योंकि ऐसा मेला सभी लोगों को चाहिए होता है जिसमें थोड़ी सी दूरी में ही सब होता है। गेट पर ही मिली मेरी ये सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही थी एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी मी। मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरी आज जो लाइफ है आज इनकी मोटिवेशन से मैं बहुत आगे बढ़ी हूँ यार, सच में। गॉड ब्लेस यू और बहुत आगे बढ़ो। ये जो सिलसिला गेट पे शुरू हुआ ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जब कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है या कोई उनकी मम्मा की तारीफ़ करता है, तो ह्यूमन ट्रेट है, किसी को भी अच्छा लगेगा। तो मेरी देवरानी, नंद, हम लोग सब लोग थे तो सब मिल भी रहे थे, क्योंकि जो मेरे व्लॉग देखता है वो उन सबको भी देखता है। अच्छा, खुश हो रहे थे खैर सब मिलके। एंड उसके बाद फिर बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, राइड्स थी अलग अलग। तो पहले एक लुक लिया कि क्या क्या करना है, देन वी हैव स्टार्टेड। एंड जब शॉपिंग स्टार्ट की तो मेरे स्कूल के बच्चे भी मिल गए वहाँ पर, फिर से हमारे बच्चे भी मिल गए। हैप्पी चिल्ड्रन डे हो गया दोबारा से, लो करो शॉपिंग। आई वॉज लाइक कि चारों एक फ्रेम में आओ, मेरे बच्चे और मेरे बच्चे। इन चारों की फिर मैंने फ़ोटो खींची। इनकी मम्मियाँ साइड में खड़ी हुई थी बुरके वगैरह पहन के, तो वो वीडियो में नहीं आती हैं एंड मैं फोर्स भी नहीं करती हूँ। देन बच्चों का उन्होंने खुद बोला कि नहीं मैम जी बच्चों की बनाइए आप वीडियो, तो मैंने इनकी बनाई। एंड फेवरेट बच्चे हैं, मतलब फेवरेट क्या है यार, जितने हैं सभी फेवरेट हैं। जब कोई बाहर मिल जाता है या कुछ भी होता है ना, बहुत ही खुशी होती है। तो वहाँ पर वो मिले दोबारा से, वो भी अपना चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहले स्कूल में, देन यहाँ इन बच्चों ने शॉप लगाई थी।
है ना। तो ये एक्टिव बच्चे हैं बहुत, जो स्कूल के रहते हैं ना, कुछ एक कि हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो वाले। अभी उसके बाद फिर हमने, मेरे को लगी थी सबसे पहले बहुत तेज़ भूख, तो मैंने ली भेलपुड़ी 2 प्लेट लेके, फिर हमने थोड़ी 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 खाई। एंड उस टाइम पे जीजा जी आरोही के साथ, आरोही ने मतलब हिम्मत करी कि मैं जाऊँगी बोट वाले झूले में। वो बोट वाले झूले पे इस टाइम पे झूल रहे हैं दोनों। अगर उसी टाइम पे बहुत तेज़ भूख ना लग गई होती तो मन तो यार मेरा भी था बहुत, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर ये झूल के आए। ये लो इनाम। आरोही चली तो गई एंड शी वॉज लाइक भैया रोको झूला। आके फिर हंसी भी आ रही थी। एंड वो कि मेरे को अंकल ना ज़्यादा तेज़ झुला रहे थे, मैं उनसे कह रही थी धीमे झुलाओ, तो वो उसका बालपन और उसकी बातें। फिर आरोही और जिया जी ने रिंग फेंकने वाला गेम खेला, हालांकि जीता किसी ने कुछ नहीं, वो इस तरीके से ही रखी हुई थी, एक भी रिंग नहीं गई। बच्चे झूले झूल के आया है, ऐसा रोक दो झूले को। अभी इसको मैं काम डाउन करने में लगी हुई हूँ कि आइसक्रीम खा लो, ये कर लो, और आइसक्रीम इन्हें खानी नहीं थी, तो इनका नो 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 चल रहा है कि नहीं खानी है, नहीं खानी है। मन उसका पूरा है लेकिन कोल्ड ना हो जाए। देन वी हैव ऑर्डर्ड वाइट सॉस पास्ता। जिया जी लाइट टिक्की, सब कुछ थोड़ा 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 खा रहे थे। फिर हमें एक और सब्सक्राइबर मिली विद फैमिली, वो भी मुझे देख के बहुत खुश हुई। इवन उनका बेटा छोटा सा, ये देखो जो साथ में खड़ा है, वो भी बहुत खुश हो रहा था, तो मेरा छोटा सा फैन। तुम भी हाँ भाई ऐसा लगता है तो डबल रोल है। ये देखो ये देखो ये देखो छोटा सा फैन। फिर मैंने इनकी एक फ़ोटो ली एंड बाय बोला, तो बाद में उनका कमेंट भी आया कि मैं आपसे इतनी खुश थी, बात करना चाहती थी बहुत सारी, लेकिन मुझे वहाँ कुछ मैं बोल ही नहीं पाई। तो मैंने रात को इंस्टाग्राम पे पढ़ा जब मैं एडिटिंग कर रही थी। एंड देन अच्छा लगा यार, सबसे मिल के बढ़िया लगता है। और मेरठ में खैर कई लोग मिल जाते हैं, इस तरीके की गैदरिंग में अब होता है, कहीं पर भी जमा होते हैं ना बहुत सारी भीड़, तो 1-2 लोग मिल ही जाते हैं अब हर बार। अब यहाँ पर फिर बोटिंग वोटिंग हो गई, उसके बाद फिर मतलब लगभग चीज़ें हमने जो ख़रीदनी थी ना छोटी छोटी, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि शॉपिंग के टाइम पे मेरा ध्यान पूरा शॉपिंग में रहता, वो वाली चीज़ें। तो हमने सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी थी वो ख़रीद के फिर हम आ गए। तो ये वाइपर लिया है, ये एक्सटेंड हो जाता है, मतलब लंबा हो जाएगा, और ये ग्लास वाला वाइपर लगा हुआ है। बच्चों ने वही अपने की रिंग्स, पिन्स, यही सब चीज़ें छोटी छोटी ख़रीद ली। एंड देन आ गए। फिर यहाँ चल रहा था बिग बॉस। अब मैं थक गई हूँ, सुबह से लगे लगे ये टाइम आ गया है, तो मैं अभी फटाफट से कपड़े चेंज करके देन एडिटिंग करूँगी। छोटा सा व्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।